29 दिसंबर 1972 अमेरिका के फ्लोरिडा के दलदली जंगलों में अचानक आसमान से एक विशाल विमान गिरता है। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ चीखें, आग और मौत का सन्नाटा फैल चुका था। 111 लोग सिर्फ कुछ सेकंड के भीतर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लेकिन दोस्तों, इस दुर्घटना के बाद जो हुआ वो एविएशन इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमयी मामलों में गिना जाता है, क्योंकि दावा किया गया कि इस हादसे में मारे गए 2 क्रू मेंबर अपनी मौत के बाद भी विमानों में दिखाई देने लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, कई लोग का कहना था कि उन्होंने यात्रियों की जान भी बचाई। क्या यहाँ सिर्फ अफवाह थी? क्या यहाँ सामूहिक भ्रम था, या फिर सच में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया? स्वागत है आपका द खान फाइल्स में। दोस्तों, इस हादसे को आज भी दुनिया द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जानती है। और यकीन मानिए, इस केस की आखिरी जानकारी सुनने के बाद शायद आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। 1970 का दशक था। हवाई यात्रा तेज़ी से आधुनिक हो रही थी। एयरलाइंस कंपनियां नए नए अत्याधुनिक विमान लॉन्च कर रही थी। उसी समय अमेरिका कंपनी की एस्टन एयरलाइंस ने अपनी बेड़े में शामिल किया था एक बेहद आधुनिक विमान, लॉकहीड L10113 स्टार। उस समय इसे तकनीक का चमत्कार माना जाता था। 3 शक्तिशाली इंजन थे इसमें, बेहतरीन ऑटो पायलट सिस्टम और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। लोग मानते थे कि यह विमान भविष्य का प्रतीक है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही विमान एक दिन दुनिया की सबसे रहस्यमयी पैरानॉर्मल कहानी का हिस्सा बनने वाला है। 29 दिसंबर 1972 न्यूयॉर्क के शाम का समय था। एस्टन एयरलाइंस फ्लाइट 401 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। विमान में 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कॉकपिट की विमान संभाल रहे थे अनुभवी पायलट कैप्टन बॉमलॉफ्ट। उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो। दोनों हज़ारों घंटों की उड़ान का अनुभव रखते थे। यात्रियों के लिए यहाँ एक सामान्य उड़ान थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद यह यात्रा इतिहास की सबसे भयंकर उड़ानों में बदलने वाली थी। रात का लगभग 11 बजे का समय था। विमान मियामी पहुंचने वाला था। लैंडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी कॉकपिट में मौजूद एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट नहीं जली। यह लाइट बताती थी कि विमान का लैंडिंग गियर सही तरीके से लॉक हुआ है या नहीं। पहली नज़र में यह एक मामूली तकनीकी समस्या लग रही थी, लेकिन यही छोटी सी लाइट आगे चलकर मौत का कारण बनने वाली थी। कैप्टन लॉफ्ट ने विमान को होल्डिंग पैटर्न में डाल दिया। ऑटो पायलट चालू कर दिया गया। सारा क्रू इस समय वो लाइट को समझने में लग गया। कोई बल्ब चेक कर रहा था, कोई वायरिंग देख रहा था, कोई लैंडिंग गियर सिस्टम पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी गलती हुई जो एविएशन इतिहास में सब हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ऑटो पायलट सिस्टम अनजाने में डिसगेज हो गया। विमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, लेकिन कॉकपिट में मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि सभी की नज़र उस छोटी सी लाइट पर थी। ऊंचाई लगातार कम हो रही थी। 5000 फीट, 4000, 3000, 2000 और फिर अचानक बहुत देर हो चुकी थी। 23:42 विशाल विमान फ्लोरिडा के एवरग्लैंड्स दलदल में पूरी ताकत से जा टकराया। धमाका इतना भयंकर था कि विमान के टुकड़े कई 100 मीटर तक बिखर गए। 111 लोग मौके पर ही मर गए, और उन्हीं मृतकों में शामिल थे कैप्टन बॉमलॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो इनकी मौत के बाद शुरू होती है। दुर्घटना की जांच कई महीनों तक चली। मलबे के हजारों टुकड़े इकट्ठे किए गए। जिन पार्ट्स को सुरक्षित माना गया उन्हें एस्टन एयरलाइंस के दूसरे विमानों में लगा दिया गया। यह विमान उद्योग में सामान्य प्रोसेस थी, किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ महीने बाद एस्टन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच अजीब अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें विमान में अजीब चेहरे दिखाई देते हैं। कुछ लोग का दावा था कि कोई अदृश्य मौजूदगी उन्हें महसूस होती है। शुरुआत में सभी ने इस तनाव और कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरी एयरलाइंस स्टाफ को हिला दिया। किसी इंसान की मौत के बाद क्या होता है? यह सवाल हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। कुछ लोग कहते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। कुछ कहते हैं कि आत्मा जिंदा रहती है। लेकिन अगर कोई मृतक इंसान अपनी मौत के बाद वापस लौटकर लोगों की जान बचाने लगे तो क्या होगा? दोस्तों, फ्लाइट 401 के हादसे के बाद जो रिपोर्ट सामने आने लगी, उन्होंने इस सवाल को और भी रहस्यमय बना दिया। 1973 में, यानी दुर्घटना के कुछ ही महीनों बाद, एस्टन एयरलाइंस का एक और 3 स्टार विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, क्रू अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ मिनटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे एयरलाइंस उद्योग में चर्चा का विषय बन जाएगी। फ्लाइट अटेंडेंट मेरी वेदर यात्रियों को सर्विस देने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र विमान के एक चमकदार किचन पैनल पर पड़ी, और अगले ही पल उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे उस प्रतिबिंब में एक आदमी दिखाई दिया, एक ऐसा आदमी जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। मेरी घबरा गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, और इस बार वहाँ चेहरा अब भी वहीं था, शांत, गंभीर और जैसे कुछ कहना चाह रहा हो।
मेरी डर चुकी थी। वह तेज़ी से अपने साथी क्रू मेंबर के पास गई। पहले तो उसके साथी ने इसे मजाक समझ लिया, उसे लगा कि मेरी थकी हुई है। लेकिन जब दोनों वापस उस जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अब वह चेहरा उसे भी दिखाई दे रहा था। दोनों कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे देखते रहे। उनका कहना था कि वह आदमी किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा था। उसके चेहरे के भाव सामान्य नहीं थे, जैसे वह जल्द से जल्द कोई संदेश पहुँचाना चाहता हो। और तभी कॉकपिट में अलार्म बज उठा। पायलटों ने देखा कि विमान का एक इंजन असामान्य रीडिंग दिखा रहा था। पहले उन्हें लगा कि शायद सेंसर की खराबी है, लेकिन सुरक्षा के नियमों के अनुसार उन्होंने विमान को तुरंत नज़दीकी एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया। इमरजेंसी लैंडिंग सफल रही, सभी यात्री सुरक्षित थे, किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इंजीनियरों ने विमान की जांच शुरू की। उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं मिली। एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी दिखाई दी, उसे ठीक कर दिया गया। अब विमान को टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार किया गया। विमान खाली था, कोई यात्री मौजूद नहीं था। इंजन स्टार्ट हुआ, विमान रनवे पर दौड़ा और फिर जैसे ही उसने उड़ान भरी, अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका। विमान का इंजन हवा में ही फट गया। ऐसा विस्फोट जो सैकड़ों यात्रियों की जान ले सकता था, लेकिन क्योंकि विमान खाली था, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। और यही वह पल था जब मेरी और उसके साथी को एहसास हुआ कि शायद किस चेहरे को उन्होंने देखा था वह किसी भ्रम का हिस्सा नहीं था। कुछ दिनों बाद ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच बातचीत हो रही थी। फ्लाइट 401 के हादसे की चर्चा छिड़ी। पुरानी तस्वीर निकाली गई, मृत क्रू मेंबर्स की फ़ोटो दिखाई गई और फिर एक तस्वीर सामने आई। जैसे ही मेरी ने तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि तस्वीर में मौजूद इंसान बिल्कुल वही था जिसे उसने शीशे में देखा था। वहाँ कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट 401 का मृतक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था। डॉन रेपो को देखने का दावा केवल मेरी ने नहीं किया था। अगले कुछ वर्षों में ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आई। कई पायलट, कई फ्लाइट अटेंडर, यहाँ तक कि कुछ यात्रियों ने भी, सभी ने अलग अलग समय पर एक ही चेहरे को देखने का दावा किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसमें से कई लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी उनके बयान लगभग एक जैसे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाती है तो आप गलत थे, क्योंकि अगली घटना इससे भी ज़्यादा डरावनी थी। कुछ लोगों का दावा था उन्होंने सिर्फ डॉन रेपो को ही नहीं देखा, बल्कि मृतक कैप्टन बॉम लॉफ्ट को भी देखा। और एक घटना में उनका चेहरा विमान के कॉकपिट सिस्टम पर दिखाई देने का दावा किया गया। क्या यहाँ सामूहिक भ्रम था या वास्तव में मृतक क्रू मेंबर्स वापस लौट रहे थे? जब किसी इंसान को कोई अजीब चीज़ दिखाई देती है तो हम उसे भ्रम कह सकते हैं। जब दो लोगों को एक ही चीज़ दिखने का दावा करते हैं तो हम उसे संयोग कह सकते हैं। लेकिन जब दर्जनों लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर एक ही मृतक इंसान को देखने का दावा करें तो सवाल उठना तो शुरू होता है। और फ्लाइट 401 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1970 के दशक में मध्य में ईस्टर्न एयरलाइंस के एक क्रू मेंबर्स ने एक बेहद विचलित घटना का दावा किया। उसका कहना था कि वह विमान के गैली एरिया में गया। वहाँ उसने एयरलाइंस यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति को देखा। उसे लगा कि शायद कोई ऑफ ड्यूटी कर्मचारी होगा, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उस व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, सब ठीक रहेगा, चिंता मत करो। आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, चेहरा भी सामान्य था, लेकिन अगले ही पल वह आदमी वहाँ से गायब हो गया, ऐसे जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। बाद में जब क्रू मेंबर्स को फ्लाइट 401 मृतक कर्मचारी की तस्वीर दिखाई गई तो उसने उसी व्यक्ति की पहचान डॉन रेपो के रूप में की थी। एक और रिपोर्ट और भी ज़्यादा विचलित थी। एक 3 स्टार विमान उड़ान की तैयारी कर रहा था। कॉकपिट में अंतिम जांच चल रही थी। अचानक एक क्रू सदस्य ने सामने की ओर देखा। उसे कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई दिया, एक ऐसा चेहरा जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। वह चेहरा था कैप्टन बॉब लॉफ्ट का, वही कैप्टन जो फ्लाइट 401 की दुर्घटना में मर चुके थे। पहले तो बाकी लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में दूसरे कर्मचारी ने भी ऐसी घटना की चर्चा शुरू कर दी और यहीं से मामला अफवाह से आगे बढ़ गया। अब एक सवाल उठता है, अगर यह सब सच था तो ये दोनों आत्मा सिर्फ कुछ विशेष विमानों में ही क्यों दिखाई देती थी? यहीं पर कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा सामने आता है। जांच के दौरान पता चला कि जिन विमानों में ऐसी घटना रिपोर्ट हुई उनमें से कई में फ्लाइट 401 के मलबे से निकाले गए कुछ पार्ट्स लगाए गए थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स, कुछ गैली उपकरण, कुछ अन्य उपयोग योग्य हिस्से। यानी जहाँ जहाँ फ्लाइट 401 के हिस्से गए वहाँ वही इन आत्माओं को देखने की कहानियाँ भी सामने आने लगी। क्या यहाँ सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कुछ और था? अब तक अफवाह पूरे एयरलाइंस नेटवर्क में फैल चुकी थी। कर्मचारी आपस में इन घटनाओं की चर्चा करने लगे। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उत्सुक हो गए और कुछ इसे सच मानने लगे। और तभी कहा जाता है कि ईस्टर्न एयरलाइंस के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। कोई पूर्वी कर्मचारी के अनुसार कर्मचारियों को इन घटनाओं का सार्वजनिक रूप से बात न करने की सलाह दी गई। कारण साफ था, अगर यात्री को यहाँ सब पता चलता कि एयरलाइंस के विमानों में मृतक कर्मचारियों की आत्मा दिखाई देती है तो कंपनी की छवि पर गंभीर असर पड़ सकता था। हालांकि कंपनी ने कभी आधिकारिक रूप से यहाँ स्वीकार नहीं किया कि कोई पैरानॉर्मल गतिविधि हुई है। अब यहाँ रुककर हमें यह एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, क्या यहाँ सब वास्तव में हुआ था या फिर लोगों का दिमाग उनके साथ खेल रहा था? वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ सब केवल भ्रम था तो इतने सारे लोग के बयान एक जैसे क्यों थे? उन्होंने बार बार डॉन रेपो और बॉम लॉफ्ट की पहचान कैसे की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चेतावनी वास्तव में नहीं दी गई थी
तो इंजन विस्फोट वाली घटना को लोग आज तक क्यों याद करते हैं? यही वह जगह है जहां विज्ञान और रहस्य आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। आज फ्लाइट 401 दुर्घटना को कई दशक बीत चुके हैं। एस्टन एयरलाइंस अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। विमान कब के कबाड़ बन चुके हैं। अधिकांश गवाह भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि इसका कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई निर्याकन प्रमाण नहीं, सिर्फ गवाही, दावे और एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या डॉन रेपो और बॉम्ब लोफ्ट वास्तव में मौत के बाद भी यात्रियों की रक्षा कर रहे थे? क्या उन्होंने सच में आने वाले हादसों की चेतावनी दी, या फिर यहाँ सिर्फ इंसानी दिमाग का एक भ्रम था जो एक दुखद दुर्घटना के बाद पैदा हुआ? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।